जय हिंद, आदाब। मैं आसिफ खान, न्यूज इंडिया 9 में आप सभी का स्वागत है। 2025 के एंड में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस में जो धमाल किया, वो बात किसी से छुपी नहीं है, किसी से पोशीदा नहीं है। और उस पर कमाल, विलन ने हीरो से ज्यादा शोहरत बटोरी। अक्षय खन्ना का कमबैक हुआ और बहुत ज्यादा चर्चा में रही फिल्म धुरंधर। लेकिन एक चीज जो अभी हाल में हमारे सामने निकल कर आई है कि धुरंधर 2014 में एक भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके मुख्य कलाकार रवि किशन, संगीता तिवारी और अवधेश मिश्रा। उस फिल्म का नाम भी धुरंधर था। और ये जो धुरंधर 2025 में के एंड में रिलीज हुई है, अगर हम देखें, जितने क्लिप्स अभी तो मैंने देखे, जो वीडियोस मैंने देखी, जो भी हम आपके सामने लाएंगे, कि दोनों के बहुत से सीन्स, बहुत से सिचुएशंस जो थी, वो अगर मैं ये कहूँ 60 से 70% एज इट इज शूट किया गया है, थोड़ा सा रद्दोबदल किया गया है। और उस धुरंधर को, जो भोजपुरी धुरंधर 2014 में रिलीज हुई थी, उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर मिस्टर दीपक तिवारी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक तिवारी जी हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं, पहले हम इनका तारुफ आपसे करवाते हैं कि इनका नाम है मिस्टर दीपक तिवारी जी। ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जाने माने प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं और सारी खूबियाँ इनमें मौजूद है। इन्होंने 2012 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था धुरंधर, और इन्हें ये पता ही नहीं था कि 2012 के अरसे से 2025 तक का जो सफ़र 8-9-10 साल का गुजरा है, धुरंधर 2 आएगी, जिसमें अक्षय खन्ना की अदाकारी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, उनका डांस स्टेप बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। वो इनकी फिल्म से काफ़ी हद तक हूबहू वैसे ही शूट किया गया है। कई जगह पर तो फ्रेम टू फ्रेम भी शूट किया गया। कुछ क्लिप हमारे पास ही, हमने वो क्लिप देखी है। आइए दीपक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आपने अगर कुछ क्लिप देखी होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि धुरंधर, आपके धुरंधर और इस धुरंधर में क्या अंतर है। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। धुरंधर मैंने डायरेक्ट की थी भोजपुरी में। अभी कुछ दिनों से काफ़ी लोगों के कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, कुछ वीडियोस आ रहे हैं कि देखिए सर, आपकी फिल्म से एकदम मैच कर रहे हैं, पूरा कॉपी किया गया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उनकी धुरंधर अभी तक देखी नहीं है। कमाल है। और आपकी फिल्म की चीज़ें इतनी सिमिलर, और आपने अब तक फिल्म ही नहीं देखी है। और आपकी फिल्म 2013 की, और ये 2025 के एंड में ये फिल्म रिलीज हुई है। नहीं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। मैं धुरंधर 2 की स्क्रिप्ट लिख रहा था, अपनी वाली धुरंधर की। तो मैंने वीडियोस देखे, क्लिप देखे। देखिए, मेरे धुरंधर के कैरेक्टर का नाम रणवीर है और उनके एक्टर का नाम रणवीर है। ये तो एक संयोग, इत्तेफाक हो सकता है। फिल्म का नाम सिमिलर है, लगभग सिमिलर ही है। धुरंधर जो है, मेरे फिल्म का धुरंधर जो है, वो विलन के लिए काम करता है, और मुझे दिखाया गया कि उनकी फिल्म का धुरंधर भी विलन के लिए काम कर रहा है। मेरी धुरंधर की हीरोइन पॉलिटिक्स से संबंध रखती है। मैंने ये फिल्म देखी, इसलिए मैं भी कह सकता हूँ कि इस फिल्म की हीरोइन के जो फादर हैं, वो भी सियासत में बड़ा रसूख रखते हैं। हाँ, तो मतलब उनका भी रिश्ता पॉलिटिक्स से ही हो गया जी। उनकी धुरंधर में भी मैंने देखा कुछ कि चुनाव की रैलियां हैं और स्टेज पे भाषण है नेताओं का, वो मेरी फिल्म में भी है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, दर्शकों को कहूँगा कि सबसे पहले आप दोनों फिल्मों के कुछ कट्स, कुछ वीडियोस देखें। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या जो हम आपके सामने दलीलें दे रहे हैं, दीपक तिवारी जी ने जो बातें रखी है, वो किस हद तक सही है। दीपक जी, आपने कम से कम एक क्लिप देखी आपने? जी। और इससे आपको इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि आपने भले फिल्म नहीं देखी, लेकिन कुछ क्लिप को जो वीडियोस आए हैं, इससे आपको ये अंदाजा हो गया कितनी सिमिलर चीज़ें आपकी फिल्म और धुरंधर फिल्म में है। जी, काफ़ी सिमिलर चीज़ें दिख रही है, पर जब तक मैं खुद से फिल्म नहीं देख लेता, तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। तो फिल्म देखने के बाद अगर इन तमाम चीज़ें अगर आपकी फिल्म से मिलती जुलती हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा? एक चीज़ और मुझे बताया गया, धुरंधर कार चला रहा है, पीछे विलन बैठा है, साथ में विलन का एक आदमी है। मेरी भी फिल्म में धुरंधर कार चला रहा है, पीछे विलन है और बगल में विलन का आदमी है, और गाड़ी अचानक वो राइट टर्न लेती है। और मेरी फिल्म में भी ऐसे है कि मेन रोड से गाड़ी राइट टर्न लेती है और दूसरी दिशा में चलने लगती है। वहाँ पे जब विलन को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, फिर वो सेम शॉट मुझे दिखाया जा रहा है कि
मिरर का जो शॉट है, क्लोज शॉट, और विलन का क्लोज शॉट, वो दोनों मैच करते हैं। फिर कार के अंदर स्ट्रगल होता है, फिर मेरा धुरंधर जो है विलन के आदमी को गाड़ी के अंदर ही ठोकता है, और फिर मैंने जो देखा है कि उनका धुरंधर भी गाड़ी के अंदर विलन के आदमी को ठोकता है। फिर कार के बाहर उनका स्ट्रगल शुरू होता है, जहाँ पे जो हाथ में मिले, जिसके जो हाथ में मिले जो चीज वो एक मिली दूसरे उसे को अटैक मार करना। रहा है, बड़ा खूनी वो तरीके से। मेरी भी फिल्म में सेम है। अब आप बताइए, अगर इतनी चीजें मिल रही हैं ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। बहरहाल जब से बॉलीवुड और तमाम फिल्म इंडस्ट्री बनी है, बल्कि चोरी तो हर फील्ड में हो रही है और हर अलग अलग अंदाज में हो रही है, क्योंकि असल चीज़ तो लोगों के पास है नहीं, और नकल भी अगर इस तरह से कर रहे हैं कि हूबहू वो, तो जाहिर है वो चीज़ नोटिस होगी। पचासों हज़ारों केस कोर्ट में चल रहे हैं। इतने केसेस होने के बाद आपको लगता है कि अगर आप इस पर एक्शन लोगे तो कुछ रिजल्ट आपके पास आएगा? एक्शन तो तब मैं लूंगा जब ये फिल्म देखूंगा, उसके बाद अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह लूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। दीपक जी, अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई और आपने समय दिया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि अगर ये चीज़ें आपसे मिलती जुलती हो तो आपको इसका ज़रूर मुआवजा मिले, या जो प्रतिक्रिया होती है आप उसे करें। तो ये थे दीपक तिवारी जी, आपको हमने पूरे रशेस दिखाए, वीडियोस दिखाए, और आपने तमाम चीज़ें देखी, दोनों की काफ़ी सिमिलरिटी है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बर्बाद गुलसिता करने में बस एक ही उल्लू काफ़ी है, जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलसिता क्या होगा। अपनी चीज़ों को संभाल के रखिए, और अगर कोई आपकी चीज़ों का मिसयूज़ करता है तो उस पर कड़ा एक्शन लीजिए, और हमारा चैनल आपके साथ हर वक्त रेडी है। अगर आपकी किसी भी तरह से आपके साथ कोई ठगी हुई है, किसी तरह की कोई ज्यादती हुई है, और हम आपकी चीज़ों को बिना किसी खौफ के अपने चैनल में दिखाएंगे, तो हमारे चैनल में हमारा नंबर है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए। और भाई, सब्सक्राइब और लाइक तो कर दीजिए यार। हम अपना प्रोग्राम आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाजत दीजिए। जय हिंद।